आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम सब इसमें आनंदित हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और वो आपके मनोरथों को पूरा करे। मेरे प्रियो, प्रभु आपकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे, कोई कमी घटी आपके जीवन परिवार में ना होने पाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं है, पवित्र आत्मा के जैसा कोई नहीं है। त्रिक पिता परमेश्वर आपके साथ है। रात भर प्रभु ने संभाला, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई। मेरे प्रियो, प्रभु आज दिन भर आप सबको संभाले। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और प्रभु आपको स्वस्थ तंदुरुस्त रखे। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 7 अध्याय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ऐसे लोगों को जो वचन नहीं पढ़ सकते। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। छोड़ मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथीन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा। और चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का सा था और वो बड़ी दूर थी। वह शांत रही तो चल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वो बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेलबलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं और मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया। वो चांदी की थैली ले गया और पूर्णमासी को लौट कर आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वो तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से वेधा जाएगा। वो चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसके डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए, चुने हुए, सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी ईश्वर के पिता, आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, आपने हम सबको रात में मीठी सुलाह प्रातःकाल की आशीष दिखा रही है, मौका दिया कि आपके हज़ूरी में बैठ सके। प्रभु, आज प्रभु जिन्होंने इन वचनों को सुना है, प्रभु जो प्रतिदिन सुनते हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु, हाँ प्रभु, आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं। प्रभु, आप अपने लोगों की अगुवाई करते हैं। प्रभु, आप अपने लोगों को प्रभु जी हर एक ऐसी दुविधा, निराशा, परेशानी से निकालते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मसीह यीशु आपने कोड़े खाए और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु, अगर कोई बीमार है, स्वस्थ उन्हें छूकर पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे। कमजोरी दुर्बलता को दूर करो प्रभु जी, और हर एक पति पत्नी, बच्चों, परिवार के बीच आपका प्रेम बना रहे। प्रभु, दुष्ट उनके आनंद को चुराने न पाए, दुष्ट उनके प्रेम को खत्म ना करने पाए। प्रभु, यीशु नाम में आपका आत्मा प्रभु, जैसे रोमियो 8:9 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जो उनमें वास करता है, वो आत्मा उनकी अगुवाई करे। होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु, हाँ प्रभु जी, हर एक पति पत्नी को छू लो, छू लो, छू लो, और आपका आत्मा उन पतियों के जीवन को बदले। प्रभु, हाँ परमेश्वर पिता, हर एक ऐसे विचार पाप से बचाओ, गलत देखने, गलत सुनने से बचाओ। प्रभु, आपका आत्मा उनके पतियों के जीवन को बदले, उन पत्नियों के जीवन को बदले। प्रभु, ताकि पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे। प्रभु, दुष्ट की ऐसी अभिलाषाओं को उनके जीवन से दूर करे जो उनके विनाश और पतन का कारण होने वाली है। प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे। प्रभु, उन जवानों की सहायता करे कि जवान जवानी के दिनों में अपने सिजहा को स्मरण रखे। प्रभु, और बच्चों की सड़ी मदद करे, अपने से बड़ों का आदेश सम्मान करे, अच्छे से पढ़ाई करे। प्रभु, हाँ प्रभु जी, मेरी विनती है, जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिलने के लिए सहायता करे, जो काम करते हैं उनकी प्रमोशन और सैलरी बढ़े, जो प्रभु जी जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस का द्वार खोले, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाए, हर एक नुकसान से बचाएं, हर एक खतरे से बचाएं। प्रभु, उनके लिए नए नए जगह द्वार खोलें। प्रभु जी, मेरी विनती है प्रभु, आपका आत्मा जो आपके लोगों में वास करता है, सही फैसले लेने के लिए उनकी मदद करे। प्रभु, ताकि वो आपकी इच्छा के अनुसार मांगने और पुकारने वाले हो सके। प्रभु, हाँ परमेश्वर पिता,
अगर आज किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें भी बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु, उनकी सहायता करे। आज जहाँ कहीं आते जाते हैं उन्हें सुरक्षा दे प्रभु, उनकी अगुवाई करे प्रभु, और ये महीना उनके आनंदित और आशीषित महीना बन जाए प्रभु। आपके ज़िक्र के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। वचनों को जरूर सुने और पढ़े भी। और मेरे प्रिय, जिन्हें नहीं पढ़ना आता है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, किसी ऐसे बुजुर्ग को जानते हैं, उन्हें शेयर जरूर करें मेरे प्रियो, ताकि इस वचनों के द्वारा और मेरे पढ़ने के द्वारा उन्हें लाभ पहुंचने पाए मेरे प्रियो। और सब्सक्राइब करें मेरे प्रियो, और लाइक भी जरूर करें, कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।